नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। सभी विधानसभा सीटों पर अलग अलग जातीय समीकरण व मुद्दे हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बलरामपुर जिले की चारों विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2 सीटों पर उसका मुकाबला कांग्रेस से व 2 सीटों पर उसका मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से रहा था। बलरामपुर देश की राजनीति का भी बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ से देश के प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई अन्य बड़े नेता चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जोरदार लहर थी। बीजेपी ने 4 में से 4 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। आज देवीपाटन मंडल ब्यूरो हकीम आजाद ने अपने सहयोगी राजेंद्र प्रताप देवगिरी के साथ बलरामपुर की सदर विधानसभा सीट का जायजा लिया तथा जनता का मूड भांपने की कोशिश की। सदर विधानसभा सीट 294 में लगभग 72% हिंदू और 27% मुस्लिम व 1% अन्य आबादी है। यदि सामान्य जातियों का समीकरण देखा जाए तो 16% ब्राह्मण व 12% पर ठाकुर वोटरों का कब्जा है। विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी से जगराम पासवान ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गोंडा के रहने वाले पलटूराम ने शानदार जीत हासिल की थी। बलरामपुर सदर विधानसभा सीट में सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस, पीस पार्टी, बसपा, AIMIM के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है। बलरामपुर सदर विधानसभा सीट पर सबसे बड़ी समस्या सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राप्ती नदी में हर साल आने वाली बाढ़ है। यहाँ पर बड़े पैमाने के बाढ़ के कहर से लोग परेशान होते हैं। बांध काटने का डर भी लोगों को लगा रहता है। वहीं कुछ ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहाँ आज भी रोड नहीं बन पाई है। विकास के नाम पर भाजपा को वोट देना चाहते हैं। भाजपा को वोट देना चाहते हैं। भाजपा का कोई ऐसा चीज़ बताइए जो भाजपा ने विकास किया, कोई ऐसा चीज़ बताइए। विकास तो हमारे यहाँ हुआ है भाई, सारे पुल बन गए, नहीं तो पुल से पुल पार नहीं हो पाता था, बरसात में बंद हो जाता था। जी जी। कॉलेज बना, नवोदय विद्यालय है, सब कुछ दिया है जी भाजपा सरकार ने। भाई वाजपेयी जी से तब मिला, फिर अब योगी बाबा दिए हैं। तो कितना सीट यूपी में भाजपा की निकलने वाली है? सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी। जी भैया, हम लोग तो देख रहे हो एम्बुलेंस उन्हीं का देन है जी, और 100 नंबर उन्हीं का देन है। हाँ बाबा तो खाली नाम चेंज करते हैं जी, करना तो कुछ नहीं है। हम लोग जो है काम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, प्रयास करते हैं, वोट मांगते हैं जी। कोई पार्टी नाम से नहीं देना चाहते हैं, जो विकास करेगा मैं उसको जानता हूँ। मैं एक छोटे से गांव में एक छोटा सा व्यक्ति हूं। मेरा नाम शाहरुख वसीम है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूं और कई बार ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं, प्रधान रहा हूं। देखिए, सपा में हम एक कार्यकर्ता हैं, हमको जिला सचिव बनाया गया है जी, और जिला सचिव के पद पे आज भी हम हैं। और जो हमको दिया जाएगा, जो भी कार्य दिया जाएगा, सपा के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हम उस पर ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक हम कार्य करते हैं। उतरौला में जितने भी कैंडिडेट हों, जो भी आ रहे हैं, जिनके नाम चर्चा में हैं, वो सारे कैंडिडेट लगभग सही हैं जी। लेकिन पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, जो पार्टी दिशा निर्देश देगी, हमारे अध्यक्ष महोदय अखिलेश यादव जी हैं, वो जो कहेंगे, जिसको वो टिकट दे देंगे। हम लोग साइकिल निशान जानते हैं, साइकिल, और जिसको साइकिल का सिंबल मिल जाएगा, हम लोग मंच के द्वारा घर घर जाके हम यही कहेंगे कि लोग साइकिल को ही वोट करें और परिवर्तन लाएं। एक बार परिवर्तन लाना जरूरी है इस प्रदेश के अंदर। देखिए, हमारे तरफ से इस ग्राम सभा में लगभग सभी समुदाय के लोग और कई धर्मों के लोग रह रहे हैं। सबके अपने पे विचार हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। अपने हिसाब से यहाँ वक्त के हिसाब से देखते हुए किस पार्टी को वोट देना है, किस कैंडिडेट को वोट देना है, वो निर्धारित करते हैं। भारत सरकार की कुछ योजनाएं तो ठीक रही हैं, लेकिन अधिकतर योजनाएं जो उनकी रही हैं वो विफल रही हैं। जैसे उन्होंने महंगाई पे 2014 से पहले उन्होंने महंगाई कंट्रोल करने का वादा किया था, उसे वो बिल्कुल नहीं कर पाए। चलिए, बीमारी जो कोरोना काल जो हुआ, दैवीय आपदा हुई,
चलिए दैवीय आपदा को हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो आपके पास चीज़ें मुहैया थी वो आपको भरपूर मुहैया करानी चाहिए थी जनता के लिए, क्योंकि जनता का टैक्स का पैसा है, जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई का पैसा आपके पास जाता है, तो अगर जनता को वो रिटर्न हो जाए सही ढंग से तो हमारे समझ से बेहतर रहेगा। जिससे आप सबको ये चीज़ पता है कि आप एक यहाँ के स्टेट है, आपके हाथों में बहुत सारे वोट हैं, क्षेत्रीय लोग आप लोग के कहने से चल रहे हैं और आप सबकी मान सम्मान करते हैं, तो आप किस पार्टी की विशेष सहयोग कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो आपने जो कहा कि हमारा असर है, बिल्कुल आपने सही कहा, असर है। असर तब होता है जब जनता पे जनता अपना असर दिखाती है। हम जनता से राय लेते हैं और जनता जिस हिसाब से कहती है उसको क्या चीज़ ठीक लग रही है, उस हिसाब से हम अपनी सोच को और अपने दिमाग को बदलते हैं। जिससे आप सब लोग गांव-गांव में, गली-गली में जाते हैं, टहलते हैं, तो कुछ सपा की भी बोलबाला दिखाई पड़ रही है, कुछ जगह पर खाली बीजेपी की ही नारा लग रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कई समुदाय के, कई वर्ग के और कई धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, एरिया में भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सब बुरे ही काम किए हैं, कुछ ठीक भी काम किए हैं उन्होंने, लेकिन अब जनता आने वाले टाइम पे देखेगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी।